बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वुमन टीवी का। आज आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है ये आज लास्ट टिकट इंट्रूस जो है बिलावल साहब से बराह रास्त यहाँ पे माशाल्लाह ज़िला ग़िज़र से जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की हुकूमत में शामिल है। तो हमें खुशी है कि आज यहाँ पे जो है फ़ाइनल इंट्रू हुआ। और जहाँ तक आगे इलेक्शन की बात है, जिस तरह अभी आपने कहा गया कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक मजबूत इलेक्टबल गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है और साथ हमारी जो वर्कर है डाई हार्ट वर्कर, इन वर्कर के साथ अवामी एक फितरी ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। ये आज का ताल्लुक़ नहीं है, ये 1974 से शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज तक, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो है ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि यहाँ पे जो भी इस्लाहात हुई है या जो पैकेजेस दिया गया है, आज ये जो बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं जो गवर्नर और वज़ीर आला पे, इनका जो है मरहून मिन्नत जनाब आसिफ अली ज़रदारी का है, यहाँ जो शनाख्त दी गई हैं। तो हम समझते हैं 2020 का जो इलेक्शन है, इस वक्त के जो माहौल के मुताबिक या इस वक्त की जो सिचुएशन के मुताबिक अगर ये नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है यहाँ पे भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारे पास जो है यानी अवामी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे कैंपेन हर हल्कों में हमने शुरू कर दिया है और सिर्फ ये हम दुआ कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इलेक्शन कहीं ऐसा ना हो कि ये इलेक्शन जो है मुलतवी हो, क्योंकि मुस्लिम PTI का जो है एक अभी भी उनका एक गोमगोग की कैफियत है, उनके पास इलेक्टेबल जो वो चाह रहे हैं वो इलेक्टेबल मौजूद नहीं है। तो कहीं ये इलेक्शन अगर मुलतवी हो तो इस इलाके के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। तो इस बेस पे इंशाअल्लाह अच्छा जनाब अली, बाकी जहाँ अभी आपने मुझे कहा कि मैं एक आम सा वर्कर हूँ, 94 से मैंने सियासत का आगाज़ किया है और अल्लाह का शुक्र है मैं कंसेक्टिवली 4 दफ़ा मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबर रहा, मिनिस्टर रहा और पिछली मरतबा मुझे जो है जानबूझ के हराया गया, बाद में कोर्ट के थ्रू में मेंबर रहा। 5वीं दफ़ा यानी नोटिफिकेशन जारी होने का मुझे एहसास हासिल है और इस वक्त भी मैं अपने हल्के में काफ़ी हद तक खैर फ़ैसले तो अल्लाह करते हैं, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, लेकिन मैं पुरुमीद हूँ कि मेरे पब्लिक मेरा अवाम जो है मेरे साथ है और मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन पे टिकट पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और वो सीट इस वक्त जो है हमारी हाथ में है, हम विन करके बिलावल साहब के इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारी जो एक कारवान है, ये एक तहरीक है, उसमें मेरा सीट का बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। बाकी ये जो बहुत सारी अफवाहें जो इस वक्त चल रही है, मैं खैर लोगों के हमारे साथ राबिते है, ये वो उनकी मोहब्बत है या एक कशिश समझ लीजिए या मेरी कंस्टिट्यूंसी के लोगों के साथ मेरा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। उस बेस पे लोग मुझे कहते हैं कि जनाब मुझे यहाँ तक ऑफ़र आया कि आप आज़ाद लड़े, हम आपकी जो मुखालिफ है उसको भी PTI के टिकट यानी एक ओपन सिचुएशन उन्होंने मेरे अपनी कंस्टिट्यूंसी में देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसको मुस्तरद कर दिया और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। और हम पूरे हमारी कोशिश है कि गिलगित बल्तिस्तान में ये जो एक परसेप्शन बाखुदा ये जो क्रिएट हुआ है, ये जो एक माहौल जो क्रिएट हुआ है, हम उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं कि जी वफा में जिसकी हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान में उसकी हुकूमत बननी चाहिए। ये इंतहाई गलत एक तासुर है। अब 2009 में पीपल्स पार्टी को यहाँ हुकूमत मिला, उसकी बहुत सारी वजूहात है। एक तो पीपल्स पार्टी ने यहाँ एम्पावरमेंट आर्डर दी, उसके बाद जो है इस्लाहाती पैकेज दिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐलानात किए, उसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत मिली। ये हमारे एहसानात के बदले में हमें जो है ना यहाँ पीपल्स पार्टी को पज़राई मिले 13 सीटों के साथ। इसी तरह 2009 में 2015 में मुस्लिम लीग की जो है उन्होंने भी यहाँ आके काफ़ी ऐलानात किए, ज़िला जो है ज़िला बनाने की कहा, यहाँ की जो हमारी जो है आइनी पैकेज के हवाले से इन्होंने बात की। लेकिन मैं अभी ये देख रहा हूँ कि PTI की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के लिए कोई एक अट्रैक्टिव प्रोग्राम इनके पास मौजूद नहीं है। आप बताएं कि मतलब इंसान गैर जानिबदार होकर कहें कोई अट्रैक्टिव GB के हवाले से उनका कोई पैकेज हम देख नहीं रहे। सिर्फ वो इस बेस पे जो है गिलगित बल्तिस्तान में अच्छा जनाब अली सीटें जिंदा चाह रहे हैं कि फ़लान पार्टी से उसकी वफ़ादारियाँ तब्दील करे, फ़लान पार्टी से उसकी वफ़ादारियाँ तब्दील करे, इस तरह वो यहाँ हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। अगर वो लोग ना आए
کسی نے اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کا ایک اچھا جو ہے نا سائن دے کہ وہ نہ آنا چاہے، تو یہ تو ان کی جو ہے نا کوئی مطلب کوئی صحیح پالیسی گلگت بلتستان میں اچھا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اسی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ جو ہمارے ماضی میں بھی جو خدمات ہے اور جو ہے آج بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمارا ایک منشور ہے، جس کے لیے ہم نے پچھلے 5 سال میں بڑی جد و جہد کیا، جس میں بے روزگاری کا ایشو بہت زیادہ ہے جے بی میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بے روزگاری کا مسئلہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ایڈریس کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو اہم نعرے ہیں حق حاکمیت اور ملکیت کا، اس پر بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پیپلز پارٹی کی جے بی میں حکومت بنے گی تو وہ ایک عوامی حکومت